हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में ऐसे के बारे में बात करूंगा और मैंने अपना इम्प्रूव किया है। जो स्कोर 2022 में मेरा स्कोर था 101 एंड 2023 के एग्ज़ाम में मेरा मेंस एग्जामिनेशन में 116 मार्क्स आए हैं, जो एक अच्छा खासा स्कोर है। उस वक्त जब लोगों के स्कोर नहीं आ रहे हैं, लोगों का सिलेक्टेड कैंडिडेट के स्कोर भी 100 और 104 105 जाते हैं। ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 जो आदित्य सर हैं, आदित्य श्रीवास्तव सर, उनका रैंक, उनके मार्क्स भी मैंने ऐसे मार्क्स में देखे तो 117 मार्क्स हैं। तो मैं कंपेयर करके ये अपनी होशियारी नहीं दिखाना चाह रहा कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट बताना चाह रहा हूँ कि येस आई हैव दैट मच स्कोर सो दैट आई कैन guide you in essay paper for an average marks, not for a good marks or for let's say the 140 plus marks or 130 plus marks. But something is there which you, if you follow these tips which I followed, you can get 120 around marks in essay paper. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे होता क्या है या फिर ऐसे में करना क्या रहता है, ये थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो सिंपल ऐसे में आपको एक थीम दिया है, टॉपिक दिया है, उसके बारे में आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी रहती हैं। हॉलिस्टिक नॉलेज देने की ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको बताना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक है किसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या है, यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे आपकी कैरेक्टर पर्सनालिटी के बारे में कह सकें तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपका माइंड पेपर पे आता है ऐसे पेपर से। सो यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अपने थॉट को क्लियरली एक्सप्लेन करना रहता है टॉपिक के बारे में। सिंपल है। अगर फिर भी आपके पास में डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मैं तो सिंपल कहूँगा टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करके उसके टॉपिक पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। टॉपर कॉपी डाउनलोड किया, उस पर जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक पे ऐसे लिखा गया है टॉपर्स के द्वारा, आप उस टॉपिक को पिकअप कर लीजिए और लिखिए। आप उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि आप क्या सोचते हो, आप इस टॉपिक पे क्या क्या डायमेंशंस लिखते, क्या क्या नहीं लिखते, और अच्छा खासा उस पर वर्क करो आधा घंटा, 30 to 60 मिनट। उसके बाद में देखिए टॉपर्स ने क्या लिखा है, उसमें से पॉइंट्स निकालिए, कोटेशंस निकालिए, स्टोरी निकालिए, किस तरीके से एक्सप्लेन किया। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और आपको इसमें ढलना होगा। ऐसे पेपर, ऑप्शनल पेपर और एथिक्स पेपर टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा और यहाँ पर रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में 15 मार्क्स को जंप करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट ऐसे एथिक्स और ऐसे में, स्पेशली ऐसे में, तो अगर आपने एक सही तरीके से पढ़ाई की है, मतलब एग्जैक्ट ऐसे होता क्या है, अप्रोच क्या होता है, अगर आपने पढ़ लिया, किसी ने आपको बता दिया, तो आप 100 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो। बहुत, अगर आपने ड्रास्टिक कोई डिफ़िकल्टी और कोई ब्लंडर नहीं किया है तो। मैं टॉपर्स कॉपी, सिलेबस और PYQ और अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग, मेरे नोट्स और PDF वगैरह, स्टडी मटेरियल ऐसे से रिलेटेड और सारे के सारे UPSC से रिलेटेड इस टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, और डाल भी दिया है मैंने कई सारा। आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। लास्ट में स्कैनर मैंने दिया है, स्कैन से स्कैन कर सकते हो। 2 मटेरियल मैंने आपको बताया है, एक PDF फॉर्म में है, राव IAS का PDF फॉर्म है। यहाँ पे आपको कोटेशंस भी हैं, फिलोसफिकल एसेस भी हैं, अदर डायमेंशंस के एसेस भी हैं, किस तरीके से ऐसे को अप्रोच करना चाहिए। और एक बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की, सिलेक्ट ऐसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और फोर्स करूँगा आपको इसको परचेज़ करना चाहिए। घर पे अपने एक हार्ड कॉपी रखो, 250 रुपये की एक है, लगभग 200-250 रुपये की ये बुक आएगी। इसको आप परचेज़ करके घर पे रखिए। ऐसे क्या होता है, किस तरीके से लिखना चाहिए, डायमेंशंस क्या होती हैं, फिलोसफिकल ऐसे, पुराने PYQ लिखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत शानदार तरीके से ऐसे को कवर किया गया है। आप इसको फॉलो ज़रूर करें। दैन टॉपर्स कॉपी हम इसमें देखेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। या तो नोट्स आपके प्रिंट आउट वाले हों PDF फॉर्मेट में, बार बार उसको पढ़ोगे, या फिर हैंड रिटन नोट्स होंगे। सिंपल। लास्ट में है प्रैक्टिस इज़ द किंग इन UPSC प्रिपरेशन एज वेल एज इन द ऐसे। तो रीड करना है एज मच एज पॉसिबल, थिंक करना है, देन राइट, और इस साइकिल को फॉलो करते रहिए, फॉलो करते रहिए, फॉलो करते रहिए। सिंपल है। नाउ
मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा ऐसे होता क्या है और ऐसे कैसे लिखना चाहिए। 2023 में जो मैंने ऐसे लिखा था सेक्शन ए से, वो था विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड द लॉजिक। That was the topic which I choose in 2023। अब इसको पहले आपने इंग्लिश में पढ़ लिया है, अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। इंट्यूशन और लॉजिक जहाँ मिलते हैं, इंट्यूशन और लॉजिक जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर ही परस्पर मेल से ही आपका विजनरी डिसीजन मेकिंग होता है। ये टॉपिक आपने समझ लिया, पढ़ लिया। अब ऐसे का मतलब क्या है, ऐसे लिखने का मतलब क्या है? तो ऐसे का लिखने का मतलब सबसे है, जिस तरीके से हम जाएंगे तो पहले हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में आपको ओवरऑल स्टोरी, एक जो भी ऐसे का थीम है, हमें थीम समझ में आ गया कि लाइफ में इंट्यूशन भी मैटर करता है, लॉजिक भी मैटर करता है, दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। और अगर दोनों को बैलेंस कर लिया तो आपके डिसीजन बेस्ट होंगे। ये ओवरऑल थीम है। अब एक हमें इंट्यूशन से एक स्टोरी देनी पड़ेगी, स्टोरी टेल करके बताएंगे कि हम वहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि हाँ एक स्टोरी है जहाँ पे इंट्यूशन लॉजिक दोनों को फॉलो किया गया है, या फिर इस तरीके से कोटेशन यूज़ कर सकते हो अगर स्टोरी याद नहीं आ रही है तो। सिंपल तरीके से आप इंट्रोडक्शन देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इंट्रोड्यूस करूँ इस ऐसे के लिए, अगर मैंने क्या लिखा था मुझे इतना याद नहीं है, बहुत सारे महीने हो चुके हैं, 8-9 महीने हो चुके हैं इस ऐसे को लिखे मैंने, जब मैंने मेंस में लिखा था। बट आप इंट्यूशन और लॉजिक के लिए एक स्टोरी याद कर सकते हो, या फिर मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा यार कुछ भी, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ इंट्यूशन और लॉजिक की बात। तो इंट्यूशन क्या होती है और लॉजिक क्या होता है, इसके बाद आप जब इंट्रो दे दोगे, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम पार्ट। तो यहाँ पे टॉपिक को अब आप सब टॉपिक में डिवाइड करिए। सब टॉपिक का मतलब है व्हाट आर द टॉपिक ऑफ दिस एसे। पहला टॉपिक है विजनरी डिसीजन मेकिंग, फिर है एक टॉपिक हमारे पास में इंट्यूशन, हमें जहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए इंट्यूशन के बारे में, फिर एक लॉजिक, फिर एक टॉपिक है लॉजिक, एक टॉपिक है इंट्यूशन, एक टॉपिक है विजनरी डिसीजन मेकिंग, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, बेस्ट ऐसे वो है जो एक्सप्लेन करेगा हर एक कीवर्ड को जो ऐसे में गिवन है। सिंपल, कोई भी एक बच्चा पढ़ेगा आपके ऐसे को, या फिर प्रोफेसर पढ़े, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने में समझने में आसानी होनी चाहिए कि इस थीम से आपने क्या समझा। तो विजनरी डिसीजन मेकिंग होता क्या है, तो या आप हमेशा वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, सेम क्वेश्चन हम अक्रॉस द टॉपिक यूज़ करेंगे। अब मैं आइडिया देने के लिए आपको बताऊं कि इंट्यूशन क्या होती है और लॉजिक क्या होता है। तो मैं एक्सप्लेन करता, इंट्यूशन का मतलब फीलिंग होता है, इमोशंस होता है, इसे हम इनर वॉइस बोलते हैं, कंसाइंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने बोला था कि देयर इज़ अ हायर कोर्ट ऑफ कंसाइंस देन द एवरी कोर्ट, ऐसा कुछ कोटेशन है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे, कि द कंसाइंस, द कोर्ट ऑफ कंसाइंस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कोर्ट देन द कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा कुछ है। तो मैं एक्सप्लेन इंट्यूशन करूँगा। फिर लॉजिक का मतलब होता है जहाँ पे आप फैक्ट देखते हैं, आप जहाँ पे एविडेंस देखते हैं, यहाँ पे मटेरियल की बात है, मटेरियलिस्टिक, और यहाँ पर मोर फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल बात है। और जब दोनों मिल जाएंगे, जहाँ पे आपने दोनों देख लिया, लॉजिक प्लस इंट्यूशन, फैक्ट प्लस फीलिंग्स, है ना, आपके पास में एविडेंस भी है और आपकी गट फीलिंग्स भी आ रही हैं, आपके पास में इमोशंस भी है, इनर कंसाइंस भी आपको वही डिसीजन लेने के लिए कह रहा है, तब जो आप डिसीजन लेते हो वो विजनरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी ने
नेशनल मूवमेंट के समय पर चोरी चोरा इंसिडेंट होने पर उनका इनर वॉइस इंट्यूशन क्या आया था? इंट्यूशन आया कि उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देना चाहिए। उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। डेट वॉज द इंट्यूशन ऑफ गांधी जी। उनके पास लॉजिक भी यही था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वायलेंस बढ़ जाएगा, वायलेंस बढ़ जाएगा, ये उनका लॉजिक था। फैक्ट ये बता रहे थे, दंगे हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी। इंट्यूशन क्या कह रहा था कि नॉन वायलेंस को वापस लेना चाहिए चोरी चोरा इंसिडेंट्स होने के बाद में, क्योंकि इनर कंसाइंस उनका था कि जहाँ पर ट्रुथ नहीं है, लोग तैयार नहीं है नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो इसको विड्रॉ करना चाहिए। गांधी जी ने अपने दोनों इंट्यूशन और लॉजिक को बैलेंस करते हुए इसका डिसीजन लिया। दैट वाज अ एग्जाम्पल। अब आप 1000 शब्द कहाँ से लाएंगे इस ऐसे के लिए? अभी डायमेंशन ओपन करना रह गया बाकी। ये तो मैंने बताया किस तरीके से हम क्या क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। अभी डायमेंशन होती क्या है? तो सिंपल डायमेंशन का मतलब है, अभी आपने क्वेश्चन का टॉपिक समझ लिया, अब सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए अक्रॉस द फील्ड। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल जस्टिस, एनवायरमेंट, फिर पॉलिटिक्स में, फिर इकोनॉमिक्स में, फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में लगा सकते हो। अक्रॉस द फील्ड आपको इसको अप्लाई करना है, एथिक्स में अप्लाई करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना है। कि आप जब डिसीजन मेकिंग करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग करोगे, तो आपका इंट्यूशन कह सकता है कि नहीं, मेरे हायर अथॉरिटी जो ऑर्डर दे रहे हैं वो गलत है, मैं ये फॉलो नहीं करूँगा। ये ऑर्डर जो एनकाउंटर का ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल, ये गलत है, अगेंस्ट द लॉ है। बट लॉजिक क्या कहता है कि अगर हमने इसका एनकाउंटर नहीं किया तो हमारे पास कोई भी और तरीका नहीं है इस क्रिमिनल को सोसाइटी से हटाने का। दोनों को बैलेंस करते हुए आप डिसीजन ले सकते हो, वो आपका बेस्ट डिसीजन रहेगा। इस तरीके से हम इसकी डायमेंशंस ओपन करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स देंगे, फिर कोटेशन देंगे कि वेरियस पर्सनैलिटी ने इंट्यूशन के बारे में क्या कहा है, कि इंट्यूशन सच में इम्पोर्टेंट है या कि नहीं है। फिर आपको ये भी लिखना है कि इंट्यूशन इम्पोर्टेंट है क्यों, इंट्यूशन आती कहाँ से है, क्या हमेशा इंट्यूशन सही होती है? नहीं, हमेशा इंट्यूशन सही नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल दोगे। फिर सेम लॉजिक के लिए जाओगे, लॉजिक है क्या, लॉजिक बनता कैसे है, फैक्ट एविडेंस से बनता है, क्या फैक्ट हमेशा सही होते हैं, क्या एविडेंस हमेशा सही होते हैं, क्या लॉजिक हमेशा फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देन फिर क्या इंटरसेक्शन पॉसिबल है, इंटरसेक्शन तक पहुँचे कैसे, जो इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इंट्यूशन और लॉजिक के बीच का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसका रास्ता क्या है, इसका वे क्या है। फिर आप वो तरीके बताओगे कि आपको अपनी इनर वॉइस सुनना चाहिए, आपको मी टाइम निकालना चाहिए, आपको फैक्ट एविडेंस पे भी देखना चाहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अवेयर रहना चाहिए। इस तरीके से आप ऐसे को क्रिटिकल एनालिसिस पहुंचाओगे। लास्ट में फिर हम एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमेशा इसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है और हमेशा जो हम इंट्यूशन लॉजिक को बैलेंस करके डिसीजन लेंगे वो ज़रूरी नहीं है हमेशा विजनरी डिसीजन हो। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देने पड़ेंगे कि इंट्यूशन को फॉलो भी किया गया है, लॉजिक को फॉलो भी किया गया है, लेकिन वो डिसीजन जो लिया गया वो विजनरी नहीं निकला। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल वी फॉलो द फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेहरू जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने चाइना के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उनकी इंट्यूशन कह रही थी, उनका लॉजिक भी कह रहा था, भाई अगर हम दुश्मन से लड़ाइयाँ नहीं करेंगे और हम यूएसएसआर से भी दूर रहेंगे, यूएस से भी दूर रहेंगे, तो चाइना को हर्ट भी नहीं करेंगे, चाइना भी बेकार नहीं माना गया। चाइना को हमने रिस्पेक्ट दे दी, चाइना को हमने रिकॉग्निशन दे दिया था। साथ ही साथ में इंट्यूशन भी आ रही थी कि भाई हम किसी को नहीं मारेंगे, कोई हमें नहीं मारेगा। बट ये दोनों फेल हो गया था। इस तरीके से लास्ट में एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लगभग 100 वर्ड हम इस पर देंगे। तो एग्जामिनर को पढ़ने से अच्छा लगना चाहिए कि हाँ क्रिटिकल थिंकिंग है सामने वाले बंदे को। हम किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, ना इंट्यूशन को ना लॉजिक को। ये आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वहाँ पे। लास्ट में कंक्लूजन क्या करेंगे, कंक्लूजन हम ये देंगे कि इंट्यूशन क्या है, एक इमोशन है, फीलिंग है जो गलत हो सकती है, हमेशा सही नहीं हो सकती है। लॉजिक क्या है, जो मटेरियलिस्टिक फैक्ट है, एविडेंस से जमा किए गए हैं, वो हमेशा सही नहीं होंगे। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए और हो सके जितना ज़्यादा हो सके लॉ को अवॉइड करना चाहिए, लॉ को फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और लॉजिक और इंट्यूशन को दोनों को बैलेंस करके ही चलना चाहिए। इसका कुछ एग्जाम्पल हम दे देंगे लास्ट में और हमारा कंक्लूजन और ऐसे के टॉपिक अलाइन करेगा। 90% टॉपिक हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखेंगे
ओनली 10% जो हमारा ऐसे के कंटेंट रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, क्वेश्चन करने में रहेगा कि जो टॉपिक है ज़रूरी नहीं है ऐसा सही हो। सिंपल है, अगर ऐसा लॉजिक आपको लगता है तभी लिखिए, ज़रूरी नहीं है आप ज़रूर हर ऐसे में ऐसा डालें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आई होप एक ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश किया है कि ऐसे पेपर में लिखना क्या रहता है, कि 100 वो जो 1000 वर्ड्स हैं, 1200 वर्ड्स हैं, वो जनरेट कैसे करें, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी में क्या लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए। तो मैं सिंपल आपसे कहूँगा, ये वीडियो देखने के बाद भी आप इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होने वाले हो, मुझे मालूम है। आपको होमवर्क में मैं आपसे कहता हूँ, आप एक टॉपर्स कॉपी को डाउनलोड करो जिनके नंबर 140 प्लस हों। ऐसे कोई भी टॉपर, किसी भी साल के टॉपर के ऐसे पेपर निकाल के उनका टॉपिक लिखो, ठीक है। एक टॉपिक पे अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और ऐसे लिखिए, ठीक है। जो टॉपर ने लिखा है वही टॉपिक आप लिखोगे, सेम कंटेंट नहीं लिखेंगे। आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब आप समराइज कर लीजिए अपने टॉपिक को। आपको समझ में आ गया कि आपने लिखा क्या है। अब टॉपर के ऐसे को उठाइए, उसकी कॉपी को देखिए, डिजिटल फॉर्मेट में हो, हार्ड में हो, जैसा भी हो, आराम से पढ़िए। टाइम दीजिए पूरा 2 घंटा, 2 घंटे में उसको पढ़िए। ऐसे में टॉपर ने क्या लिखा नोट डाउन करो, हमने क्या लिखा नोट डाउन करो। इनको मार्क्स मिले हैं, इनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, ऐसा लिखा है, और हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक प्रिकॉशन और डिस्क्लेमर मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर्स हमेशा वो सेम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं जो टेस्ट सीरीज़ में फॉलो करते हैं। तो टॉपर्स की कॉपी देखने के समय एक प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा कि आपको अपना ब्रेन भी यूज़ करना है। ब्लाइंडली फॉलो टॉपर्स को भी नहीं करेंगे हम। जो हमें बेस्ट चीज़ लगेगी कि हाँ ये लॉजिकल है, ये आर्गूमेंट इन्होंने जो दिया है इस तरीके से हम लिखना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। हेडिंग डालनी है, तोड़ना है, सब टॉपिक की हेडिंग डालनी है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है, कोटेशन लिखना है, एनेक्डोट लिखना है, ये सारी बात है। सो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, कुछ चीज़ें समझ में आई हों। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे के सारे PDF मैं यहाँ पे अपलोड करा दूँगा, GS के भी, ऐसे के भी, और कई सारे स्टडी मटेरियल, बुक, PDF और सारी की सारी आपको मिल जाएगा। सो टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।